तो जनाब अपने कामों में हम कुछ यूँ मसरूफ़ हुए कि लाहौर का जो ट्रिप जिसके बारे में आप लोगों से बात की थी वो हम भूल ही गए। और अब अगर मैं उस चीज़ को नहीं करूँगा तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा जो मैंने पहले बात की थी। तो आप लोग भी मेरे साथ चलें और आ जाए, चलते हैं लाहौर को एक्सप्लोर करते हैं। तो यार करंटली हम लोग आ गए हैं मोते पे। सबसे पहले नाश्ता करते हैं और आज के दिन को शुरू करते हैं। मैं तो नाश्ता किए बगैर भी ये ट्रिप कर लेता, पर मेरे साथ दरअसल जो बशिंदे मौजूद थे ना, हाँ ये बशिंदा, इनको भूख बहुत लगी हुई थी। अब आप अंदरून जाएं और आपको ऐसी शायरी ना मिले तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना बॉस। तो यार हम अभी जा रहे थे इधर से, तो चाचा जी है, वो कह रहे थे तुम लोगों ने बाकियों का तो वीडियो बना लिया पर उनका इंटरव्यू नहीं लिया। तो चाचा जी ठीक ठाक हो? और बाकी सुनाओ, बाकी अपना ख्याल रखें और नाल ठंडे हो रहे हैं तो आप अभी निकलें दस्ती करके। पाकिस्तान का दिल लाहौर और लाहौर का दिल उसका अंदरून शहर। तो आज इस व्लॉग के अंदर हम लोग लाहौर के 13 दरवाज़ों को डिस्कवर करेंगे जो कि एंशिएंट टाइम में होते थे। अब कहाँ वो दरवाज़े हैं और किस सूरत हाल में हैं, उस सब के बारे में आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। तो जब मैं लाहौर के 13 दरवाज़ों के बारे में रिसर्च करने लगा तो उनमें से पता चला कि काफ़ी दरवाज़े इस वक्त एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, और जो दरवाज़े अब इस वक्त करंटली मौजूद हैं आप लोग मेरे साथ चलें और उन्हीं दरवाज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं लोहारी गेट पे। लोहारी गेट लाहौर का सबसे पहला दरवाज़ा था और इसका नाम लोहारी गेट इसलिए रखा गया था क्योंकि इसके इर्द गिर्द लोहार रहते थे। तो यार इधर की ना एक अलग ही वाइब है जो कि मैं आपको इस वक्त बयान नहीं कर सकता। और करंटली हम इस वक्त लोहारी गेट के अंदर हैं और तो लोहारी गेट आए हुए थे तो ये सोच रहे थे कि जब इधर आए गए हैं तो जेदे की लस्सी पी लेते हैं। तो टूवर्ड्स जेदा की लस्सी जा रहे हैं, उधर जाते हैं और उधर जाके आप लोगों से मिलते हैं। भाईजान जी ये जेदा लस्सी किधर है? कह रहा हूँ आपको लेके चलूँ। चलाओ चलें फिर। चला जाओ आ जाओ आ जाओ बड़ा रश है यार। सामने दीवार भी लग गई है, मतलब किधर ले आए हो यार आप हमें? रात हो जानी है यार। इधर हम जिदा लस्सी पे आए थे और हमें साकिब साहब मिल गए। साकिब साहब क्या हाल चाल है? आप सर? रश देख के डर तो नहीं गए आप? नहीं सर। मैं तो वापस जाने का सोच रहा हूँ। नहीं अभी ट्राई नहीं की सर। टोकन ख़त्म हो गया, वापस सीन ऑफ है। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के बस घर जाएँ या फीके की लस्सी पी लें। जेदे की लस्सी नहीं आपके नसीब में लिखी। देखते हैं सर। आप जेदे का रश वगैरह देख के हम तो वापस जा रहे हैं क्योंकि अगर उसकी लस्सी का इंतज़ार करते तो काफ़ी देर हो जानी थी। अब अगली मंजिलों पे चलते हैं और आपको लाहौर के चबूतरे दिखाते हैं। वाल मंडी चलते हैं यार। टू फीका तो उस वक़्त जितने भी दरवाज़े थे वो उनको इशा के टाइम बंद कर देते थे और फिर जिसने भी दरवाज़े के पार जाना होता था वो सुबह फजर के बाद जाता था, उससे पहले वो किसी को भी नहीं जाने देते थे। और ये जो भी आपने दरवाज़ा देखा ये एक्चुअली में भाटी गेट है। ये एज ए यूनियन काउंसिल यूज़ किया जाता था उस वक़्त में।
आ ही गए हैं तो आपको मीनार पाकिस्तान भी दिखा देते हैं। तो मीनार पाकिस्तान भी देख लिया, बादशाही मस्जिद भी देख लिया आपने। तो बेसिकली ये गेट्स एक पास थ्रू थे उस वक़्त के लोगों के आने जाने के लिए, और करंटली ये शेरांवाला गेट है। इस गेट को पहले इस वक्तों में खिजरी गेट भी कहा जाता था, पर जब से यहाँ पे एक सिख महाराजा ने हुकूमत की थी तो इसने इसका नाम शेरांवाला गेट रख दिया था, क्योंकि उसको शेर बहुत पसंद थे। द गेट ऑफ लायंस। अब जहाँ इतना सफ़र कर लिया था तो फिर उस्ताद फ़ीके की लस्सी तो बनती थी। और बस बीच में हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट की और बस इतना ही। दिल्ली गेट, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये दरवाज़ा तमाम दरवाज़ों में से सबसे अच्छी हालत में मौजूद था, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने मेंटेन किया हुआ था। ये दरवाज़ा आपको पूरी फ़ील कराएगा कि पुराने वक्तों में कैसा था। अब वो वाली फ़ील आपको मैं नहीं करा सकता, आप लोग खुद देखें। तो किस्सा हल, ये दरवाज़ा दिल्ली की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो राजा महाराजा उस टाइम पे थे वो लोग दिल्ली से आना जाना इसी गेट से करते थे। और 2015 में आगा खान ने इसकी मेंटेनेंस पे काम किया और इसको इस अच्छी हालत में मेंटेन करके रखा। और ये मेरे दोस्तों उनकी नहाने की जगह यानी कि शाही हमाम। इसकी टिकट तो हमें नहीं मिल सकी क्योंकि सुबह का वक्त था और टिकट मिलना इतना आसान नहीं था, पर इंशाल्लाह कभी बाद में सही। मतलब इन गलियों के अंदर आके जब खुद इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, तो उसका जो एक इन्जॉयमेंट और एक जो आपके अंदर एनर्जी होती है ना और मज़ा होता है वो अलग ही है। हर न्यू चीज़ को देखना, उसको एग्ज़ामिन करना कि उस टाइम पे ये क्या चीज़ें थीं और ये कैसे थीं, तो ये एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है जो भी कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को आगे दिखाते हैं। आगे एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हम आपको अखुवत 500 और एक सिंह नाम से गली है वो भी दिखाते हैं अभी आप लोगों को, तो उधर चलते हैं। तो इस गली को गली गुरजान सिंह कहा जाता है। इसके अंदर उस्मान की बैठक, अखुवत 500, अलिफ शाह की हवेली, ये वगैरह आते हैं सारे। पर आजकल यहाँ पे फ़ोटोशूट्स बड़े अच्छे हो रहे हैं। मतलब हर बंदे ने कॉपी करनी है, हर बंदे ने कॉपी करनी है। यार आप बड़े बंदे देखते साथ ही कैमरा उठा कर ले आते हो, बंद करा तो देख वो मत देखिए। ये एक भाई बैठे हैं इधर, ये जो चीज़ें बेच रहे हैं, ये कितने की है भाईजान? भैयान 1 lakh for one. ये 1 लाख रुपए की एक है। तो आपने इनको ये फांसी किस खुशी में दी हुई है? हाँ ये बताएं ना। जुर्म कर दी, चोरी करने लगे थे। ये चोरी करने लगे थे तो आपने इनको सजा दे दी है? फांसी दे दी, वो आगे भी चार लगी हुई है। हेलमेट पता कर ले हम लोग। ये बच्चों ने हेलमेट छोड़ दिया था, इनकी ये वीडियो बनाते हुए ये सारे बच्चे हेलमेट उधर भूल के आ गए थे और अभी हेलमेट लेके आए हैं। पता करके आए हैं। हाँ, और अब हम घर जा रहे हैं। तो लाहौर की कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, अभी बहुत कुछ है दिखाने को। पर किसी ने सही कहा है, लाहौर लाहौर है।